आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। करछना में एक दिन पहले हुए बवाल के मामले में 54 नामजद समेत कुल 604 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 75 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार लोगों में 52 नामजद आरोपी हैं, जबकि 23 अन्य आरोपी वह हैं जिन्हें वीडियो फुटेज से चिन्हित किया गया है। आरोपियों में भीम आर्मी के करछना तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हैं। इनकी तलाश जारी है। इससे पहले 5 थाना क्षेत्रों के 18 गांवों में रात भर चली कार्रवाई के दौरान आरोपियों को धरपकड़ में पुलिस जुटी रही। करछना थाना प्रभारी अनूप सरोज की ओर से सोमवार की सुबह 7 बजे करछना थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि ये पूरा बवाल षड्यंत्र के तहत कराया गया। भीम आर्मी यमुना पार के करछना तहसील अध्यक्ष अभय सिंह उर्फ सोनू और तहसील उपाध्यक्ष प्रतीक देव वर्मन ने अन्य साजिशकर्ताओं संग मिलकर लगभग 600 उपद्रवियों को पंडेबरा बाजार चौराहे पर एकत्रित किया। फिर रामपुर से कोहरडार जाने वाले NH 35 पर जाम लगा दिया। समझाने पर उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला किया और राहगीरों के साथ मारपीट करते हुए उनके वाहनों के साथ ही पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। कई दोपहिया वाहनों में आग लगा दी गई। इससे पहले पुलिस ने देर रात तक वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की यहां पर उपद्रवियों की पड़ताल की। स्थानीय लोगों से पूछताछ करते हुए बवाल में शामिल 52 लोगों को चिन्हित किया गया है। पुलिस का दावा है कि जांच में ये बात सामने आई कि भीम आर्मी के करछना तहसील के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य लोगों की साजिश से ये बवाल कराया गया। बवाल में शामिल 52 नामजद आरोपी कोर्ट की अनुमति से जेल भेजे गए। 23 अन्य आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। करछना में हुए बवाल के बाद से अब सभी लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने इस हिंसा को बढ़ावा दिया था। जब समर्थक इकट्ठे हुए उसके बाद ये समर्थकों द्वारा इस पूरे माहौल को हिंसक बना दिया गया। तो वहीं अब तक 75 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही साथ 604 पर केस दर्ज कर लिया गया है। 54 अभी नामजद है। तो वहीं आपको बता दें कि अब पुलिस तत्परता के साथ कार्रवाई कर रही है और सभी उपद्रवियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी तलाश में जुट चुकी है। कई को सीसीटीवी फुटेज की मदद से चिन्हित किया जा रहा है। तो वहीं बवाल में शामिल 52 नामजद आरोपी कोर्ट की अनुमति से जेल भेजे गए। 23 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार लगाई गई हैं और यहां पर बाकियों की भी तलाश की जा रही है। चले वहीं इसी खबर पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित जी, जिस तरह से भीम आर्मी की तरफ से भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक हुई, जो आप पुलिस तत्परता दिखा रही, ये तत्परता पहले दिखाई होती तो करछना में इतना जो बड़ा बवाल हुआ वो ना हुआ होता। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। देखिए, एक चीज समझिए, अपराध आज उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है वो बिल्कुल शून्य आंकड़े पर है। लेकिन अगर कोई लोग कहीं पर एक आपराधिक मानसिकता के तहत कुछ काम को अंजाम दे देते हैं तो आपको सरकार का पैरामीटर उस अपराध के उपचार और निवारण से आंकना चाहिए। आप एक बात समझिए, किस तरह से ये लोग मतलब देश की जनता को पहले जातियों में बांटते हैं, फिर उनसे इस तरह के अपराध करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको इसमें झोंकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। कहाँ हैं आज वो, क्या कर रहे हैं? ये समस्या है कि लोग क्या होता है, ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाते हैं जो जातिगत राजनीति के तहत हमारे देश की भोली भाली जनता को मतलब एक गुमराह करके उनसे कुछ भी करा देते हैं। ऐसे ही अगर आप देखिए मुस्लिमों में भी यही होता है, उनको भड़का दिया जाता है, उनको भीड़ के रूप में कहीं से ले जाकर बवाल करा दिया जाता है और अंतोगत्वा जब सरकार अपना काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करता है तो उनके जो खैरख्वाह हैं वो लोग भाग गए उससे। लेकिन रोहित सक्सेना जी, आपको नहीं लगता अगर यही सुरक्षा की, अगर 5000 समर्थक एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं, इतना बवाल हो रहा है, इतनी हिंसा हो रही है, उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ऐसी कार्रवाई का क्या फायदा जब हिंसा भड़क गई ऑलरेडी? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा
जब कोई मानसिकता के तहत अपराध हो रहा है, यदि ये संगठित अपराध होता तो मानता सरकार दोषी है। अगर दो लोग कहीं आपस में बैठे हैं, झगड़ा कर ले, या 10-20-50 लोग कहीं इकट्ठा है और वो एक खराब दूषित मानसिकता के तहत इकट्ठा हुए हों और वो किसी घटना को अंजाम देते, क्या वहां पे उस धरना प्रदर्शन में पुलिस नहीं थी? लेकिन ये अंदेशा नहीं होता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात कर दी जाती हैं जब इस बारे में पता चल सकता है कि कोई अजीब मानसिकता, हिंसक मानसिकता रखता है और इस तरह से लोगों को भड़काता है, तो ऐसे में क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ये इनपुट नहीं मिला कि यहाँ पर हिंसा भड़कने वाली है, 5000 समर्थक इकट्ठे होने वाले हैं, इस तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है? या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को, नेताओं को रोका जाता है, हाउस अरेस्ट किया जाता है? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, रोहित जी? देखिए, एक बात समझिए जी, मुझे ऐसा लगता है कि गंभीर जी होता है कि यहाँ इतने लोग इकट्ठा होंगे, यहाँ इतना सुरक्षा बल चाहिए, लेकिन उनको क्या सिखा पढ़ा करके लाया गया है, ये आईडी ब्रेन में किसी के भी घुस के नहीं जान सकती है। आप एक बात समझिए, ऐसा कई बार आप लोगों ने देखा है कि आपके चैनल पे डिबेट होती है, होते होते हाथापाई की नौबत आ जाती है। क्या आपके पास इंटेलिजेंस होता है? नहीं। ये मानसिक अपराध है, ये संगठित अपराध नहीं है। लेकिन मानसिक अपराध पर नियंत्रण होना, उसके उपचार को करना, उसका निवारण करना सरकार की दक्षता दिखाता है। और सरकार ने देखिए अपना काम किया। एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अरेस्ट किया गया है जो सीसीटीवी फुटेज में ना हो और जो उसमें संलिप्त ना हो। सरकार अपना काम कर रही है और जो भी लोग इसके लिए दोषित हैं उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में अपराध बिल्कुल नहीं चलेगा, ये एकदम स्पष्ट है। क्या कार्रवाई की जा रही है अब सरकार की तरफ से, क्योंकि अब तलाशियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है, गिरफ्तार किया जा रहा है, भीम आर्मी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा भीम आर्मी के अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कोई भी हो, यदि दंगे में इस तरह की हिंसा में उसकी संलिप्तता है तो वो छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, वो कोई भी व्यक्ति है जी, बहुत स्पष्ट है। आईबी अपना काम कर रही, पुलिस अपना काम कर रही, उनको चिन्हित किया जा रहा, सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी ताकि इस तरह की कोई भी हरकत करने से पहले उनकी रूहें काम से। रोहित सक्सेना जी, संभल में भी इससे पहले इस तरह की घटना हुई जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच ही इस तरह के विवाद को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद में सरकार की तरफ से अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का हाउस अरेस्ट किया गया और उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया कुछ समय तक के लिए कि वहां पर कोई नहीं जा सकता ताकि हिंसा और ना भड़के। लेकिन इस तरह की चीजें जो सरकार की तरफ से की जा रही हैं, क्या आपको नहीं लगता ये लोकतंत्र की हत्या है? अगर कोई सांसद, कोई नेता वहां पर संवेदनाएं प्रकट करने के लिए अपनी जाना चाहता है तो सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम इवन सरकार को करने चाहिए और वहां पर उनको जाने देना चाहिए ताकि सरकार पर सवाल ना उठे। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, समर्थकों की जानकारी ना मिलना, उसके बाद से सुरक्षा में चूक होना, क्या ये सरकार की बड़ी नाकामी नहीं है? सरकार की नाकामी इसलिए नहीं है क्योंकि मैडम आप एक बात बताइए, संभल मामले का आपने जिक्र किया, संभल मामले में हिंसा क्यों भड़की थी आपको पता है ना जी? अतीकुर रहमान ने किस तरह से 2 दिन पहले जाके मस्जिदों में इस तरह से लोगों को संगठित किया कि वो जो सर्वे टीम आ रही है उसको घुसने मत दीजिएगा। और आपको लगता है कि हम इनके नेताओं को घुसने देकर के, देखिए सरकार का प्राथमिकता होती है जो लोक शांति है उसको बनाए रखना। जब इनके जनप्रतिनिधि ही जाकर के लोगों को भड़काते हैं और उनको दंगा करने को प्रेरित करते हैं तो आपको लगता है उनको जाने दिया जाएगा? और सरकार का पहला काम है लोक शांति बनाए रखना, उसके लिए किसी को अरेस्ट करना पड़ेगा। इसमें कहीं लोकतंत्र की हत्या नहीं है। इमरजेंसी में जो लोकतंत्र की हत्या करी गई थी उसको भूल गया जी। सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना। अगर किसी ने कोई भी जनप्रतिनिधि है अगर वहां भड़काने का काम किया तो जब हम लोगों ने उसके वहां के सांसद के खिलाफ जब हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया तो देखिए क्या हुआ। वो अपने आप को बता रहा है मैं वहां पे था ही ना, जबकि 2 दिन पहले के सारे रिकॉर्ड निकल करके आए कि नहीं ये गए बाकायदा मस्जिदों को मुआयना किया वहां लोगों का, और उस दिन जो वहां पे आरोपी है उससे फोन पर इन्होंने बाकायदा कॉल करके बोला कि वहां लोगों को घुसने मत देना है तो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे लोगों को आपको लगता है हम लोग जाने देंगे? चलिए रोहित जी, चलिए आपसे हमने कई सवाल किए। हमारे साथ यहाँ पर श्रीधर साल्वे जी भी जुड़ चुके हैं, भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। श्रीधर साल्वे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि साफ तौर पर मेरी अभी रोहित सक्सेना जी से बातचीत हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी इस तरह की हरकत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, सभी पर शिकंजा कसा जाएगा, चाहे वो कहीं का अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ पर उत्पात मचाने की, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और एनएसए जैसे कानूनी कार्रवाई के तहत उनको पकड़ा जाएगा। श्रीधर साल्वे जी, तो
तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो सरकार एक गुंडे बदमाशों को जन्म देने के लिए ही वहाँ पर उनका निर्माण हुआ है। वो मूलभूत अधिकार जनता तक पहुंचना चाहिए, उनके अधिकार की बात होना चाहिए। वो इस मुद्दे पे बात नहीं करती है। वहाँ सिर्फ गुंडा राज शुरू है और गुंडा राज की वजह से इस तरीके के वहाँ पर कारनामे हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि करछला में जो घटना हुई अभी 2 दिन पहले की बात है, जिसमें से 604 लोगों के ऊपर में एफआईआर हुई। वहाँ की पुलिस क्राइम रोकने को समय नहीं है, वो क्राइम रोक नहीं पा रही है। परंतु जहाँ दंगे होते हैं उसमें लोगों को झूठे इसमें फंसाना, झूठे कार्रवाई करना, एनएसए जैसे एक्ट लगा के लोगों को जेल में डालना, तो ये सब एक षड्यंत्र है। ये एक सोची समझी साजिश है। इस साजिश के तहत ये सब काम होता है। और उत्तर प्रदेश हमने देखा है कि सबसे पिछड़ा वर्ग है, एजुकेशन में हर चीज में वो पिछड़ा हुआ है, परंतु क्राइम में सबसे अव्वल है। और देश के लिए ये सर्वनाक की बात है कि ये देश में क्राइम सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। और ये लोग जो है वहाँ के जो नेतागण है, ये अपनी पीठ पे थपथपा पा रहे हैं। वो इसलिए थपथपा पा रहे हैं कि वहाँ पर जी पुलिस के द्वारा ये लोग वहाँ पर लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा केंद्र सरकार वहाँ पर सीआईडी और ईडी के माध्यम से लोगों पर दबाव बना के उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उसी प्रकार से दलितों के ऊपर में भी अत्याचार किया जा रहा है, वो पुलिस के माध्यम से। पुलिस और वहाँ की सरकार ये सबसे बड़ा गुंडा है। जब तक ये सरकार और पुलिस वहाँ से दूसरी सरकार नहीं आती, इस तरीके के हमले होते रहेंगे, इस तरीके के वाकया होते रहेगा। वहाँ पर आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर वहाँ पर पीड़ितों के इधर जाने के लिए वहाँ पर वो उनकी सहानुभूति लेने के लिए वहाँ जाना चाहते थे। उसमें कौन सी ऐसी गलत बात थी? हमने इसके पहले भी देखा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसी घटना में कहीं जाने और कहीं मिलने की बात करते हैं तो वहाँ की पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। वो कौन लोग रोका जाता है? जो जिनमें डर है, इनमें डर है। इन्होंने पुलिस के माध्यम से पीड़िता के ऊपर में अत्याचार किया, इस वजह से इनमें डर है। और डरा हुआ व्यक्ति कभी भी पुलिस का सहारा लेके तो लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को और मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये समझना होगा कि यहाँ पर गुंडा राज है। गुंडा राज हमें बहुत जल्दी खत्म करना होगा। आने वाले समय में हम गुंडा राज खत्म करने की कोशिश करेंगे। जी चलिए जवाब ले लेते हैं। रोहित सक्सेना जी, आपने सुना श्रीधर सल्वे जी ने क्या कहा कि गुंडा राज उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और लोगों पर, मासूम लोगों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैं चाहूंगी आप इसका जवाब दें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सल्वे जी ना तो उत्तर प्रदेश से है और ना ही इनका जनरल नॉलेज बहुत स्ट्रांग है। इनको भी थोड़ा अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ राज्य है। आज मुझे बताइए, सबसे ज्यादा हाईवे कहाँ पर है? सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पर है? सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? सबसे ज्यादा स्टार्टअप कहाँ पे है? तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जनरल नॉलेज इनको ठीक करना पड़ेगा। कहीं भी कुछ बोलने से पहले टीवी पे कुछ रटाया तो बोल करके नहीं आना चाहिए। अभी राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सीना जो है जलने लग जाता है, सीना पीटने लग जाते हैं। लेकिन जब बंगाल में डॉक्टर का रेप हुआ, किसी ने कुछ बोला, वहां जाने के लिए कहीं तत्परता नहीं दिखाई, किसी ने दिखाई। देखिए, ये लोग सब्जेक्टिव राजनीति करते हैं। इनके साथ समस्या क्या है? हर चीज का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपने अभी देखा होगा जो बकेवर वाला मामला है, उसमें जब सारी परतें खुल करके आई तो बैकफुट पे जाना पड़ा। इस पर ध्यान रखिए। अगर आप सब्जेक्टिव राजनीति करेंगे और इस तरह से जनता को भोले वाले लोगों को भड़काएंगे, आप बताइए, आप जो है जिन लोगों का सहारा लेकर के आए, आज आप क्या कर रहे हैं? चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कर रहे हैं क्या? उनको तो भीड़ का हिस्सा बना करके आप उनसे अपराध करा रहे हैं। और एक बात ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में अपराध करिएगा या अपराध को जो है संरक्षण दीजिएगा तो आपका वही अंजाम होगा जो अपराधियों का होता है। श्रीधर साल्वे जी, रोहित सक्सेना जी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, सब्जेक्टिव राजनीति करते हैं। क्यों ये लोग बाकी मुद्दों पर नहीं बोलते? क्यों ये सिर्फ एक ही मुद्दे को पकड़ के बैठ गए हैं? और क्या भीम आर्मी इसकी जिम्मेदारी लेती है? जो करछाना में जिस तरह की हिंसक घटना हुई, क्या भीम आर्मी उसकी जिम्मेदारी लेती है? नहीं, ये जो घटना घटी है, बाहर में जो लोग थे, ये बीजेपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, इन्हें वहां बुलाया गया और जो भी गाड़ी जली है, टूटी है, फूटी है, वो सब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की थी। और भीम आर्मी के अगर कार्यकर्ता होते तो स्वयं वो अपनी गाड़ी को नहीं जलाते थे। आप इसमें से देखो, 604 लोगों के ऊपर में एफआईआर हुई। इन लोगों ने 75 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है।
ठीक है, 75 लोगों में से इनमें भीम आर्मी का कोई व्यक्ति नहीं है। भीम आर्मी के व्यक्ति नहीं मिलने से उन्होंने करछला के तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर में भी एक FIR की है, ताकि लोगों का नाम भीम आर्मी की तरफ जोड़ा जाए। भीम आर्मी ने दंगा की करके, इसलिए वहाँ के तहसील अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर में वहाँ पर FIR की है। ऐसी कोई घटना नहीं है। और रही बात जाति की, तो ये बात सिद्ध होती है कि एक निचले जाति का व्यक्ति अगर संसद बनता है, वो एक नेतृत्व खड़ा करता है उत्तर प्रदेश में, तो ये स्वाभाविक बात है कि जो बाकी बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी, इनका पेट में जरूर दर्द होगा, क्योंकि सदियों से इन लोगों ने अनुसूचित जाति जी। चलिए श्रीधर साल्वे जी, रोहित सक्सेना जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की आपका शुक्रिया। यहाँ पर करछना के अब जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ पुलिस शिकंजा कस रही है और गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो चुका है। 604 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, 54 नामजद बताए जा रहे हैं, 60 को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको अदालत में पेश किया गया, उनको रिमांड पे लिया गया। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कहाँ ये पूरा मामला जाता है, क्योंकि भीम आर्मी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी उपद्रव, उत्पात फैलाने के आरोप लग रहे हैं और भीम आर्मी इसको राजनीति से प्रेरित बता रही, सिरे से नकार रही है।